हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दुनिया का बहुत ही मजबूत मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन लोगों को ज़्यादातर इस मुल्क के बारे में नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इस मुल्क की सबसे ख़ास बात ये, इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल में शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अर्जेंटाइन के बारे में। अर्जेंटाइन एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। अर्जेंटाइन साउथ अमेरिका में वाक़ है। अर्जेंटाइन की आबादी 4.5 करोड़ है और अर्जेंटाइन का दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर लोगों को अर्जेंटाइन के बारे में नॉलेज नहीं है, अर्जेंटाइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अर्जेंटाइन के बारे में बताऊं कि इस मुल्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, अर्जेंटाइन की जब मैं बेनिफिट्स और एडवांटेज आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन अर्जेंटाइन जाने का सोचेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं जो आपकी नज़रों में आई नहीं है अभी तक अर्जेंटाइन के हवाले से। तो आज की वीडियो अर्जेंटाइन की तमाम चीज़ें कवर करेगी कि अर्जेंटाइन में आप 2 साल के अंदर अंदर कैसे नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, कैसे पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, कैसे यहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे अर्जेंटाइन के आप वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे, वीज़े के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पर अपनी फैमिली को ला सकते हो ला सकते हैं, और यहाँ पे शहरियत हासिल करने के लिए, नेशनलिटी हासिल करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, दुनिया के अक्सर जो मुल्क हैं वहाँ पर अगर आप नेशनलिटी या शहरियत हासिल करना चाहेंगे, ख़ासतौर पे यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ पे आपको 10 से 15 साल के बाद नेशनलिटी और शहरियत मिलती है। लेकिन अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट मिलता है। और अगर आपको यहाँ पे 2 साल के अंदर नेशनलिटी और शहरियत और पासपोर्ट मिल जाए, जो कि मैं आगे बताऊँगा उसका क्या तरीका होता है, तो इस नेशनलिटी और शहरियत मिलने के बाद आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक तो आपको ये बेनिफिट हासिल हो जाता है। दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब है कि अर्जेंटाइन से आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, तो आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो यहाँ की नेशनलिटी भी रख सकते हैं और अर्जेंटाइन की नेशनलिटी भी रख सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है। वरना अक्सर मुल्कों में प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको वहाँ की नेशनलिटी मिलती है तो आपको अपने पिछला मुल्क होता है, आपका आबाई मुल्क होता है, वहाँ की नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। लेकिन अर्जेंटाइन में आपको ये एडवांटेज है कि आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। एक और एडवांटेज है, जैसा कि मैंने बताया, अर्जेंटाइन की आबादी 4.5 करोड़ है और यहाँ का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटाइन 2 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। उसके फ़ुटबॉल के वो 2 खिलाड़ी हैं। एक का नाम है मैराडोना। अगर आप फ़ुटबॉल देखा हो, कभी आपने फ़ुटबॉल में कोई नाम सुना हो बड़े खिलाड़ियों का, उसमें मैराडोना सरफ़हरिस्त, और दूसरा उनका जो बहुत बड़ा नाम है वो है मेसी। इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से अर्जेंटाइन पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया में लोग अर्जेंटाइन को इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से पहचानते हैं। दोस्तों, अर्जेंटाइन बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उधर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए। जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल करेंगे अर्जेंटाइन का? बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन मैं पहले आपको बताया तो यहाँ 5 किस्म की जॉब्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क की जॉब्स अलग अलग होती हैं। तो किसी भी मुल्क की अगर आप सिलेक्शन करते हो जाने के लिए, तो पहले आप ये देख लो कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब ज़्यादा मकदार में अवेलेबल हैं, ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं, ताकि आपको वहाँ के जाके परेशानी नहीं होगा, अब इतना खर्चा भी हो, आपको वहाँ पहुँच भी जाओ और उसके बाद आपको वहाँ जॉब भी नहीं मिले तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मेन मकसद आपका होता है किसी भी बाहर मुल्क में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, अच्छी कमाई करना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद करना। तो अर्जेंटाइन में कौन कौन सी जॉब्स हैं, 5 वो मैं आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा है जॉब्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जॉब है। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम आम पाकिस्तान और इंडिया में आम ज़बान में कहते हैं खेती बाड़ी, क्योंकि यहाँ पे गंदम की बहुत फसल उगती है, यहाँ पे मकई की बहुत फसल उगती है, यहाँ पे गन्ने की बहुत फसल उगती है। इसके अलावा भी बेशुमार सब्जियाँ और फल यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में ग्रो होते हैं और पूरी दुनिया में यहाँ पे से एक्सपोर्ट होते हैं।
तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आराम से जॉब कर सकते हो अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, आपकी एजुकेशन होती है, आपकी कोई तालीम होती है, कोई आपके पास डिग्री होती है, तो आप एग्रीकल्चर में वहाँ पे आप एज ए मैनेजर काम कर लेते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर लेते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज काम कर लेते हैं, स्टोर कीपर के तौर पे काम कर लेते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। लेकिन आपकी तालीम नहीं है, आपकी कोई डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मेहनती हैं, आप 8 से 10 घंटे रोज़ाना मेहनत कर सकते हैं, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप एज ए लेबर कर सकते हैं। उसमें आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, क्रॉप्स को कैसे उतारते हैं, क्रॉप्स को कैसे मेंटेन करते हैं, क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं, फसलों को कैसे स्टोर करते हैं, कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो आपको एग्रीकल्चर में आसानी से यहाँ जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि अर्जेंटाइन में हर साल 50 से 60 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं। 50 से 60 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है टूरिस्ट की। इतनी लाखों की तादाद में टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें रहने के लिए होटल भी चाहिए। होटल रेस्टोरेंट में यहाँ पे बहुत जॉब्स होती हैं। होटल रेस्टोरेंट्स में हर उस जगह पे जॉब होती है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। होटल रेस्टोरेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, यहाँ पे आपको हाउस कीपिंग की, रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, वेटर की जॉब मिल जाती है, लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है, डाइनिंग एरिया में जॉब मिल जाती है, लंच एरिया में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा किचन में जॉब मिल जाती है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक की जॉब मिल जाती है। अगर आपको प्रेसिंग आती है, आपको वॉशिंग आती है तो वॉशिंग एरिया में जॉब मिल जाती है। यानी कि होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले जाने की ड्यूटी भी कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। ये डिलीवरी की जॉब है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आपको कोई भी हुनर आता है कंस्ट्रक्शन में या कोई तालीम है कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन में हर तरह की जॉब होती है आपको यहाँ पे, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। ब्यूनस आयर्स बहुत ही खूबसूरत शहर है। इनका कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटाइन का। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपको कोई भी काम आता है, आपको इलेक्ट्रिकल कंपनी में अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है, बिजली का काम आता है तो आपको इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब मिल जाती है। अगर आपको प्लम्बरिंग का काम आता है तो आपको वाटर कंपनी में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको अगर मैकेनिकल का काम आता है, मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा वगैरह करा हुआ है या मैकेनिकल का आपको काम आता है तो आपको मोटर पार्ट्स में, मोटर व्हीकल कंपनीज़ में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको कारपेंटर का काम आता है या कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है या फिर आपकी तालीम है कंस्ट्रक्शन के बारे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर जब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डिस्पेंसर हैं, डिस्पेंसरी का काम आता है, जॉब मिल जाती है। सेक्टर में जॉब के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है। इसको बना के अगर आप जॉब के लिए भेजेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी जॉब मिलने का चांस होता है। इसको खुद बना लें। खुद नहीं बना सकते, किसी अपने दोस्त से, किसी जानने वाले से बनवा लें। वो भी अगर नहीं बनाते तो फिर यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी इसकी डिटेल ले सकते हैं कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर आपने ऑनलाइन भेजना है तो उमूमन एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करता है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं अर्जेंटाइन में जॉब के हवाले से, उधर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं वहाँ पे, हर किस्म की जॉब्स हैं। तो फिर अमूमन एम्प्लॉयर आपको आपका CV और कवर लेटर अगर पसंद आता है तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। अगर लेटर ही उसको पसंद नहीं आता तो वो आपको कॉल भी नहीं करता। और CV और कवर लेटर की बड़ी अहमियत होती है। और यूरोपियन फॉर्मेट CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, कोई भी। तो दोस्तों, अगर जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो फिर आप अर्जेंटाइन का जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में वहाँ जाते हैं। जॉब ऑफर लेटर के साथ आपको 5 चीज़ें लाजमी बनी हुई हो। पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, तैयार और एक्सपायर ना हो, वैलिड हो, कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो। इसके अलावा आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, FRC हो, NIC हो, फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें और जॉब ऑफर लेटर आप वहाँ जमा कराते हैं तो आपको उम्मीद 15 से 20 दिन में वहाँ आपका 2 से 4 साल का वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा। आप वहाँ जाते हैं, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटाइन काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। 2 साल बाद वहाँ पर आप नेशनलिटी और शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अर्जेंटाइन की अक्सर जो कंपनियाँ होती हैं जिसको भी लेते हैं वहाँ पे उसको एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ रिहाइश भी देते हैं। तो यहाँ पे सेविंग भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है। तनख्वाह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों, अर्जेंटाइन बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है और इतना महंगा मुल्क भी नहीं है। तो यहाँ पर आप जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं। इनकी मुकामी ज़बान के अलावा यहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है। तो अर्जेंटाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इस पर इन्फॉर्मेशन बनाऊँ। बाकी नॉलेज आप गूगल से भी ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को। और इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।